बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। मुहतरम नाज़रीन, ये जो आपके सामने प्लेटें तैयार हो रही हैं और ये आपके सामने एक अमल तैयार हो रहा है। ये आपके सामने हमने ज़ाफ़रान तैयार किए। ये इसकी इंक हमने बना ली है, इसको आप ज़रा गौर से कैमरे में देख सकते हैं। ये इंक तैयार है इस वक्त, और इस पेन के साथ हमने अभी ये प्लेटें तैयार करनी है। अभी ये प्लेटें किस मकसद के लिए हैं ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि लिख भी देता हूँ। अगर कोई हजरात इसको करना चाहते हैं तो वो कर भी सकते हैं इंशाल्लाह, इसका बड़ा ही फ़ायदा होगा। काफ़ी साथियों के इसरार के ऊपर हमने ये शुरू किया हुआ है कि वो बीमारियाँ जो जादू की वजह से लग जाती हैं और वो बीमारियाँ कि जिनका इलाज डॉक्टरों से नामुमकिन होता है, तो उस हवाले से मैं आज आपको अमल बताता भी हूँ और अमल लिख कर भी देता हूँ। आपके सामने सब कुछ होगा। तो जो हजरात इसका शौक़ रखते हैं, आमिलीन हजरात हैं, उनके लिए भी ख़ास तोहफ़ा है। और वो हजरात जो इस अमल को घर में करना चाहते हैं या ख़वातीन घर में करना चाहती हैं, तो उनको भी मैं इजाज़त भी देता हूँ और इस हवाले से तरीका भी बताता हूँ कि इस पे क्या लिखना होता है और उसके लिखने के लिए शर्त क्या है। इससे पहले आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हैं वो प्लेटें जिसे चीनी की प्लेटें कहा जाता है। तो इन प्लेटों के ऊपर, यानी वो प्लेटें हूँ, अब ये देखते हैं प्लेट, ये प्लेट है, तो ज़रा गौर से आप देख लें। मैं आपको दूर करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल ये साफ़ प्लेट है। तो इन प्लेटों के ऊपर ये अमल लिखा जाता है। और किन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया जाता है? वो मरीज़ कि जिनके ऊपर जादू की वजह से कोई बीमारी मुसल्लत हो चुकी हो और उनके मैदे के पे मसला कोई हो चुका हो, यानी जिस्म के कोई भी आज़ा के ऊपर जादू के ज़रिए से कुछ मुसल्लत किया गया हो और वो किसी भी दवाई से ठीक ना हो रहा हो मरीज़, डॉक्टरों की रिपोर्टें भी क्लियर आ रही हों, या इसी तरह जादू के ज़रिए से किसी के दिमाग पे मसला कर दिया गया हो, किसी को पागल कर दिया गया हो, किसी को नफ्सियाती मरीज़ बना दिया गया हो, किसी के दिल के ऊपर, गुर्दों के ऊपर, जिगर के ऊपर कोई बीमारी मुसल्लत की गई हो, तो इस तरह की साफ़ प्लेट लेनी है, छोटी या बड़ी कोई भी ले लें, जिस पे कुछ लिखा हुआ ना हो। और साथ में आपने क्या लेना है? ज़ाफ़रान लेनी है। ये आपके सामने ज़ाफ़रान पड़ी है, आप इसको देख सकते हैं, इसको ज़ाफ़रान कहते हैं। ये भी हमने तैयार की है इसकी इंक। तो जेन्युइन और असली ज़ाफ़रान लेनी है, एक्सपायरी नहीं लेनी, गलत ज़ाफ़रान नहीं लेनी, अच्छे वाली ज़ाफ़रान लें। तो इस तरह की प्लेट लेने के बाद आपने क्या करना है? बावुज़ू होकर, अब ये लिख कौन हजरात सकते हैं, इस अमल को कौन कर सकते हैं? जिन हजरात ने 7 सलाम का अमल किया हुआ है वो लिख सकते हैं। और अगर 7 सलाम का अमल नहीं किया तो 3 दिन आप 1.25 लाख मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल कर लें। कोई भी है, घर में ख़वातीन कर सकती हैं, कोई हजरात कहीं भी कर सकते हैं। यानी 3 दिन के अंदर 1.25 लाख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल कर लें, इसको पूरा कर लें 3 दिन में, 2 दिन में कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद आपने इस अमल को आप कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। और ऐसे मरीज़ को कि जिनके ऊपर जादू की वजह से किसी भी किस्म की बीमारी मुसल्लत कर दी गई हो, या ऐसा मरीज़ जो ला इलाज हो चुका हो, ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप ये अमल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी कि आमिलीन हजरात के लिए तो ये तोहफ़ा है। मैंने इनको प्लेटें भी दिखा दी हैं और तरीका भी बताता हूँ, लिखना क्या है वो भी मैं सामने इंशाल्लाह बता भी देता हूँ, आपको लिख भी देता हूँ। और जो हजरात ख़वातीन आमिल नहीं हैं, कोई अमल चिला नहीं किया हुआ, तो उनके लिए सिर्फ यही इजाज़त है कि वो 3 दिन में 1.25 लाख बिस्मिल्लाह को पूरी कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह किसी भी मरीज़ को अगर ये प्लेट आप लिख के देंगी या कोई भी साथी लिख कर देगा, तो इंशाल्लाह 21 दिन में वो मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, उसकी शिद्दत ख़त्म हो जाएगी और उस मर्ज़ का लेवल नीचे आ जाएगा। इंशाल्लाह 21 दिन पर टेस्ट कराएंगे तो उसमें काफ़ी 100 में से समझें कि 20%, 21% कम हो जाएगा। फिर इसी तरह 2-3 माह तक ये प्लेटें इस्तेमाल करें तो मुकम्मल तौर पे उस बीमारी से जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर लिखना क्या है। ये आपने इंक ली और ये प्लेट है। अब प्लेट के ऊपर सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ये देखिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी लिखाई यहाँ पे नज़र आए, लेकिन मैं आपको और से ज़रा कैमरे में दिखा देता हूँ। इस तरह से लिखना है इसको, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही। अब ये आपने ज़रा गौर से देखना है, तवज्जो से देखना है, और कैमरे में आपको साफ नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अल्फाज आपके पूरे नज़र आएँ, सिर्फ लिखना ज़रूरी है, ज़ाफ़रान से लिखा हुआ हो, शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। ये देखिए। अब इसके आगे जो असल चीज़ लिखनी है इसके अंदर वो ये है, या हय्यु हीना। ये बड़ा मशहूर अमल है आमिलीन का, आप किसी से पता कर सकते हैं। ये मैंने लिख दिया है, या हय्यु हीना ला हय्या। आगे ज़रा तवज्जो से देखिए, फ़ी
दैमूमती, फ़ी दैमूमती मुल्किही, ये आपको नज़र आ रहा है, फ़ी दैमूमती मुल्किही। आगे लिखना है जी व बक़ाइही, व बक़ाइही, ठीक है जी। या हय्यु हीना ला हय्या फ़ी दैमूमती मुल्किही व बक़ाइही। आगे लिख दें जी या हय्यु, ठीक है जी, या हय्यु ये लिखा गया। अब इसके आगे 7 सलाम लिखने हैं लाजमी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु लिखा गया, या हय्यु हीना ला हय्या फ़ी दैमूमती मुल्किही व बक़ाइही या हय्यु। अब आगे लिखते जाएं 7 सलाम, ये आपको ज़रा नज़र आएगा साफ साफ। ये देखिए मैं अब 7 सलाम लिख रहा हूँ। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये आपको नज़र आ रहा है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम। आगे लिखना है जी सलामुन अला इल्यासीन। आप किसी भी तरतीब से 7 सलाम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, हर किसी की अपनी तरतीब होती है। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इल्यासीन, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला मूसा व हारून। आगे लिखें जी सलामुन अलल मुरसलीन, ये लिखा है। आगे लिखें जी सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, ठीक है जी, मतलइल फज्र। ये देखें जी 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, ये 7 सलाम हो गए, आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह से प्लेट आपने तैयार करनी है। ये आपको नज़र आ गई है प्लेट। इस प्लेट को मैं दूर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी प्लेट अब लिखी हुई, ये देखें जी हमारी प्लेट लिखी हुई तैयार हो चुकी है। अब इसी अंदाज से प्लेट को आपने लिखना है। ये देख लीजिए ये ज़ाफ़रान से तैयार हो चुकी है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा, और फिर इसके बाद या हय्यु हीना ला हय्या फ़ी दैमूमति मुल्की व बक़ाई या हय्यु। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी ज़बर ज़ेर लगाएं, ठीक है जी। प्लेट आपने चीनी की लेनी है, साफ प्लेट लेनी है। और उसके बाद फिर क्या करना है, 7 सलाम नीचे लिखने हैं। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इल्यासीन, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, बगैर ज़बर ज़ेर के लिख सकते हैं। अब इसको करना क्या है, अभी आपने इसको ये करना है कि रात के वक़्त इस प्लेट के अंदर आपने थोड़ा सा अर्क गुलाब डाल देना है। 3 से 4 चम्मच अर्क गुलाब डाल दें और इसके बाद इसको रख देना है। अर्क गुलाब के ऊपर आपने रोज़ाना 3 मरतबा सूरह रहमान पढ़ लेनी है और इसको दम करना है। सूरह रहमान पढ़कर इसको दम करना है। आपने रात को अर्क गुलाब डाल दिया तो ये सुबह जब देखेंगे तो ये सारे अल्फाज मिट जाएंगे और ये ज़ाफ़रान साफ़ हो जाएगी, अल्फाज भी ख़त्म हो जाएंगे। सुबह अच्छी तरह इसको मिक्स करके तो इस प्लेट के ज़रिए से ही अपने उस मरीज़ को आपने पिला देनी है प्लेट। रोज़ाना की एक प्लेट, ये 21 दिन का अमल होता है। तो उस तरतीब हम तो ये बनाते हैं, जैसे अब ये देखिए 7 प्लेटें पड़ी हैं, 2 मरीज़ों की हैं, 14 प्लेटें, 14 7 प्लेटें, तो 7 दिन का ये अमल लाजमी करवाएं। 21 दिन के बाद अपने मरीज़ को आप गारंटी से कह दें जी जाके अपना चेकअप कराएं, आप जाके रिपोर्ट कराएं, तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा और वाज़े आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका मरीज़ पहले से काफ़ी बेहतर है और ठीक हो चुका है। अब ये आपको प्लेट ज़रा दूर से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए सामने नज़र आ रही है आपको और वाज़े तौर पे ये देखिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से ये मामला आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक और प्लेट भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आप उसको भी देखिए ज़रा। तो अभी आपके सामने एक और प्लेट भी मैं लिख देता हूँ ताकि तमाम हज़रात को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये हमारी प्लेटें पड़ी हुई हैं, अभी हमने ये 14 प्लेटें लिखनी हैं, तैयार करनी हैं। तो मैं अभी एक और प्लेट भी लिखता हूँ, इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी। आप हज़रात जो इस काम में हैं, आमिरीन हज़रात हैं, वो इससे फ़ायदा उठाएँ। जिसका मरीज़ आप इलाज कर रहे हैं, आपका मरीज़ नहीं ठीक हो रहा, मैदे का मसला उसका चल रहा है और इसी तरह हार्ट पेशेंट है वो ठीक नहीं हो रहा, या इसी तरह कोई जिगर का मसला है, गुर्दे का मसला है, पित्ते का मसला है, जोड़ों के दर्द हैं,
और दवाई उन पे असर नहीं कर रही, दिमागी, नफ्सियाती, ज़हनी कोई भी किसी किस्म का मरीज़ है, अब ये अमल करके देखें। सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं, एक आपको आमिल होना चाहिए क्योंकि किसी भी अमल का आप चिल्ला कर लें, या दूसरे नंबर पे बिस्मिल्लाह 3 दिन में 1.25 लाख मरतबा पढ़ लें, आपको इजाज़त है। और तीसरे नंबर पे बात ये है कि आपके पास ज़ाफ़रान जेनुइन होनी चाहिए, अच्छे वाली होनी चाहिए, एक्सपायरी ना हो। तो इंशाल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा। एक और प्लेट भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, और इस प्लेट को भी आप देख लीजिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना, किस तरह लिखना है। ये प्लेट हमारी एक तैयार हो चुकी है। अब इसको हम इधर रख देते हैं प्लेट को। अब ये देखिए एक और प्लेट है। अब इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसे लिखना है और क्या करना है। अब ये देखिए आप, अभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, पूरी प्लेट आपको नज़र आएगी। ये आपने देख लिया, ये ज़ाफ़रान हो गया हमारा, और ये देखें अभी आप देखते जाएं। ये मैंने लिख लिया, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अब असल चीज़ ये है, इसमें दारोमदार इसी अमल पे है। या हय्युहीना ला हय्या फ़ी दैमूमति मुल्किही व बक़ाइही या हय्यु। एक नंबर ये होगी चीज़। और दूसरे नंबर पे आपके सामने क्या है, यहाँ पे 7 सलाम है। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। ये ऐसा आपके सामने तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ कि आप ज़िंदगी भर दुआएं देंगे। सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन। अभी देखें, आपको क्लियर नज़र भी आ रहा है साफ। सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम। ये देखिए, सलामुन अला मूसा व हारून। फिर इसके आगे आ गया सलामुन अला इल्यासीन। 7 सलाम बड़े मशहूर हैं। फिर आ गया जी सलामुन अलल मुरसलीन। फिर आ गया एंड पे सलामुन हिया हत्ता मत्लअल फज्र। ये आप देखिए, अभी आपको क्लियर नज़र आ गया इस अंदाज़ में, और इस तरतीब से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसका इतने फ़वाइद हैं कि आप ख़ुद हैरान होंगे। सिर्फ क्या चाहिए आपको, ज़ाफ़रान जेनुइन चाहिए। ये आपको ज़ाफ़रान दिखा रहे हैं, ठीक है जी। ये ज़ाफ़रान जेनुइन ज़ाफ़रान की इंक तैयार की हुई है, और ये एक प्लेट आपको चाहिए साफ़ सुथरी, बग़ैर प्रिंट वाली, कोई इसके ऊपर प्रिंट वगैरह ना हो। तो इंशाल्लाह इस अमल की हम आपको इजाज़त देते हैं। ये अमल करें अपने मरीज़ों के लिए जो परेशान हैं, जो समझते हैं कि हमारे मरीज़ ठीक नहीं हो रहे, तो अल्लाह का नाम लेके, उम्मीद लेके, कुरान मजीद को शिफा समझ के करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर शिफा अता फ़रमाएंगे। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला ज़रूर लिखना है, या हय्यु हैना ला हय्या। ये स्क्रीन पे मैं जो कलाम है ये भी साथ में लिख दूँगा इंशाल्लाह। और दूसरे नंबर पे 7 सलाम। और तीसरे नंबर पे आपने क्या चीज़ करनी है, अर्क गुलाब के ऊपर रोज़ाना 3 मरतबा सूरह रहमान पढ़ लें। उस अर्क को रात को 3 चम्मच प्लेट में डाल के रख दें, सुबह अपने खाली पेट मरीज़ को पिलाएं। जादू की वजह से किसी भी किस्म का कोई मर्ज़ होगा, इंशाल्लाह मैं अल्लाह के फ़ज़ल से गारंटी से कहता हूँ कि वो मामला इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व